स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग फ्रैंकल दोस्त कर चुके हैं और कुछ टेक्निकल के वजह से हमने रोक दिया था वीडियो। आइए अब आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे, शॉर्ट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कल भी बताया था आपसे कि ये दोनों फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों परीक्षा में आए हुए थे। आइए इसको करते हैं, इसमें क्या बातें आइए समझते हैं। देखिए, शॉर्ट की दोष तब उत्पन्न होता है जब आयनिक ठोसों में धनायन तथा ऋणायन अपने अपने स्थान या जालक बिंदुओं को त्याग कर देते हैं। ठीक है, त्याग कर देते हैं और वहाँ रिक्तिका बन जाती है, अर्थात बच्चों वो खाली हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? खाली हो जाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखिए, हमने इसको लिया आपका एग्जाम्पल NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का लिया गया है। जब देखिए NaCl को जब तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, एक बार सोडियम प्लस चार्ज बनेगा और प्लस Cl माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे स्तंभ के रूप में आते हैं तो 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, और ऐसे पंक्ति के रूप में, क्षैतिज रूप में जाते हैं तो कैसे बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको? 5। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप यहाँ सोडियम रखते हैं पहले, तो सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर सोडियम होगा और फिर क्लोरीन होगा, यानी कि अल्टरनेट करके इस तरीके से होगा। अब यहाँ सोडियम होगा तो यहाँ क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन होगा सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम। अर्थात देखिए यहाँ से क्लोरीन हट गया है और यहाँ से भी क्लोरीन हट गया है और यहाँ सोडियम हट गया। ठीक है, जब ये दोनों हट गए हैं तब क्या हो गया, इनमें रिक्तिका बन गई है, मतलब खाली स्थान आ गया है और ये दोनों ही अपने स्थान छोड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट की कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। देखिए, ठोस के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले ही फर्स्ट वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ठीक है, ठोस के प्रकार में 2 टॉपिक आता है। पहला होता है क्रिस्टलीय या वास्तविक ठोस कहा जाता है प्यारे बच्चों, और दूसरा वाला होता है अक्रिस्टलीय, आभासी या फिर अतिशीतित ठोस कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पहला करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या करते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृत होती है, मतलब समान नहीं होती है। ठीक है, इनकी जो आकृति समान नहीं होती है, और जो इनके कण होते हैं, जिससे आपके कण में आपके हो जाएगा परमाणु, आयन। ठीक है, और ये कण, ये सब क्या होंगे? असमान होते हैं, और इन्हीं से मिलकर बना होता है क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, जब ये अलग अलग हैं, इनका साइज अलग है, इनका आकार अलग है, तो इनकी ज्यामितीय संरचना भी या ज्यामितीय आकृति भी क्या होगी? निश्चित नहीं होगी। ठीक है, और इनमें कणों की लघु प्रासी, मतलब जो इनकी दूरी होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो इसमें क्या बोला? लघु। इनकी दूरियां बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया इनको? इसमें कणों की लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और ये उच्च ताप पर गल जाते हैं। ठीक है, ये उच्च ताप पर गल जाते हैं, अर्थात गलित अवस्था में, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी? समदैशिक है, मतलब कि जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा।
इसको क्या बोलते हैं, समदैशिक कहा जाता है। तो आइए आगे समझते हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण है आपका रेजिन, कांच, मोम, रबर, प्लास्टिक इत्यादि या आदि, इसके और सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। चलिए इसका दूसरा टॉपिक करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, क्रिस्टली ठोस। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, क्रिस्टली ठोस है। आइए इसको समझते हैं। तो क्रिस्टली ठोसों में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। तो बस इतना अंतर है कि जो क्रिस्टली में नहीं था वो क्रिस्टली में क्या होगा बच्चों, होगा। उसमें निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं थी, इसमें क्या है, निश्चित और नियमित व्यवस्था है। ठीक है, और इनके जो क्रिस्टली ठोस हैं, जो इनके कण होते हैं, अनेक छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं। अनेक छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं। अब बताइए, जब इतने छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने होंगे तो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इसीलिए इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। और इनकी ज्यामिति आकार होती है, अर्थात इनका ज्यामिति आकार कैसा होता है, व्यवस्थित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और इनमें दीर्घ प्रास व्यवस्था होती है, और इनके संपूर्ण क्रिस्टल की पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है, इनके संपूर्ण क्रिस्टल के पुनरावृत्त होता है। अर्थात जैसे ये आपका क्रिस्टल है तो यहाँ पास फिर बनेगा, यहाँ पास, तो ये ऐसे से अब क्या होगा, पुनरावृत्त होगा। ठीक है, ऐसे तो ये लगातार ऐसे चलता रहेगा, लॉन्ग सीरीज है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आए देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लोहा यानी कि आयरन, फेरस है, कॉपर है, सोना है मतलब गोल्ड है, Au, और यहाँ पास सोडियम सल्फेट है और पोटेशियम कार्बोनेट है। यानी ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं क्रिस्टलीय ठोस के। आइए अब समझते हैं हम लोग चतुष्फलकी रिक्ति एवं अष्टफलकी रिक्ति के बारे में समझते हैं। पहले आप जान लीजिए, चतुष्फलकी में मतलब क्या होता है, 4 गोले होते हैं, और अष्टफलकी में कितने, 8 गोले होते हैं, अर्थात 2 4 4 की रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, तो आइए इनमें अंतर समझते हैं। तो पहला टॉपिक है इसका अंतर, जब हम प्रथम परत यानी प्रथम लेयर पर दूसरी परत रखते हैं, मतलब जैसे हमने बना दिया प्रथम लेयर है, तो दूसरी लेयर कहाँ रखें, इस पर तो आएगी नहीं, जो इस पर स्पेस यहीं तो रखेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दूसरी परत रखते हैं तो प्रथम परत की रिक्तिका, ठीक है, जो रिक्तिका है, रिक्तिका पर दूसरी परत के अवयव कण परमाणु रख जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे हमने यहाँ बनाया एक परमाणु, फिर ये दूसरा बनाया, और ये तीसरा बनाया, और ये चौथा बनाया। ठीक है, तो आप देखेंगे कहाँ रखेंगे, इस पर रखेंगे नहीं रख पाएगा, तो ये जो बीच में है ना जगह, यहाँ पास रखेंगे ऐसे, 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3। ठीक, इस प्रकार से ये परमाणु का रखाव होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्रथम परत के प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रथम परत के प्रत्येक अवयव मतलब कण परमाणु आयन अन्य 6 अवयवों को स्पर्श करता है। मतलब जो प्रथम परत होता है, कितने, मान लीजिए ऐसे है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परमाणुओं को ऐसे ऐसे अटैच करता है। ठीक है, 6 परमाणुओं को स्पर्श करता है। अतः प्रथम परत में 6 रिक्तियां होती हैं। जब 6 को स्पर्श करेगा, जब 6 को टच करेगा, तो जाहिर सी बात है कितनी रिक्तियां होंगी बच्चों, रिक्तियां भी कितनी होंगी, 6 होंगी। ठीक है, तो वही बता रहा है, प्रथम परत में 6 रिक्तियां होती हैं। अब जब 6 रिक्तियां होंगी तो उनमें क्या होगा, द्वितीय परत में कितनी होंगी, जाहिर सी बात 3 होंगी, क्योंकि उन्हीं 6 पे रखा जाएगा, तो 3 परमाणु रखा जाएगा, और 3 परमाणु रखा जाएगा, तो 3 रिक्तियां बनेंगी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, दूसरी परत में 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। उनका नाम है, पहला है चतुष्फलकी रिक्तियां, दूसरा है अष्टफलकी रिक्तियां।
तो आइए देखते हैं इनके बारे में, चतुष्फलकीय क्या है और अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या हैं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक आपका चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ मैंने पहले बताया था आपको जस्ट कि ये 4 गोलों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या है, ये 8 गोलों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात तो 2 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ से मिलकर बने होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, 8 वाला 8 गोलों से, 4 वाला 4 गोलों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। आपका ये षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसे क्या बोलते हैं, HCP, एवं घनीय निविड़ संकुलन अर्थात CCP, ठीक है, में अंतर। तो ऐसे समझते हैं। पहला टॉपिक होगा आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन HCP में AB डॉट डॉट पैटर्न होता है, अर्थात से कहने का है पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, ऐसे ही पैटर्न, ऐसे तरीका चलता रहेगा, ठीक है। जबकि घनीय निविड़ संकुलन CCP में ABC, अब घन मतलब क्यूब होता है, घन मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूब, और घन मतलब होता है कितने बार, 3 बार, कितने बार, 3 बार। तो यहाँ A चलेगा, फिर B चलेगा, फिर C चलेगा, तो क्या हो जाएगा ABC, फिर दोबारा पुनरावृत्ति होगी ABC, और ऐसे ही फिर ये चलती रहेगी। तो ये पैटर्न होता है, ठीक है। नहीं, HCP में AB होता है और CCP में क्या होता है, ABC होता है। ये इतना अंतर है आपका। दूसरा पॉइंट है HCP के गोले A, B इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, मतलब जैसे आपका ए हो गया, ये आपका B हो गया, AB इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रथम परत A गोले से बनी होती है और दूसरी परत B गोले से बनी होती है, ठीक है। अर्थात हम कहा जाए ये A है, फिर ये है, ये भी A है आपका, और ये भी A है, ये सारी A है। प्रथम परत क्या है आपका A है, तो दूसरी परत कैसे बनेगी, यहाँ पास B, यहाँ पास B, यहाँ पास B, 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 ऐसे लेयर चलेगी, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है, जब CCP में प्रथम परत A गोले से, द्वितीय परत B गोले से तथा तृतीय परत C गोलों की आएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप समझिए यहाँ कि यहाँ प्रथम A ये A गोले की हो गई, और यहाँ फिर कौन सा चले गया B और ये भी गोला हो गया। अब कौन सा चलेगा C और ये C, यानी हम कह सकते हैं प्रथम A है, द्वितीय B है और तृतीय C, ये सारे गोले हैं, ठीक है। इस आकार में चलेंगे, ठीक है। तो कितनी लेयर हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 लेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए चौथा पॉइंट समझते हैं। HCP और CCP दोनों संरचना में या ज्यामितीय व्यवस्था में अलग अलग होते हैं, ठीक है, परंतु प्रतिशत मात्रा में एक समान होते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा कि संरचना और ज्यामिति में समान होते हैं, क्योंकि देखिए मतलब अलग अलग होते हैं। यहाँ ABC है और दूसरे वाले में क्या है, सिर्फ कितना बच्चों A और B, इसमें एक लेयर नहीं है। जब इसमें एक लेयर नहीं है आपका, तो जाहिर सी बात इसकी संरचना अलग है और इसकी संरचना अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात बोला गया परंतु परसेंटेज क्या है, बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कितना परसेंटेज होता है। तो HCP और CCP दोनों का प्रतिशत 74% होता है। आइए लास्ट टॉपिक है आपका, कंप्लीट करते हैं। क्या बच्चों, जालक बिंदु, लैटिस बिंदु बोलते हैं इसको। तो सुनिए, क्रिस्टल जालक के आरेख, जैसे हम यहां बना देते हैं आपको समझाने के लिए, यहां पास ये क्रिस्टल हो गया हमारा, ठीक है। क्रिस्टल जालक के आरेख, जो आपका आरेख बन गया, में अवयवी मतलब आपका, मैं पहले तो बता चुका हूँ, कण होगा, परमाणु होगा, आयन होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है, बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु कैसे, मतलब हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया,
यहाँ दिखा दिया आपको, यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये क्या है, बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी को जालक बिंदु कहते हैं। तो मतलब जो यहाँ पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी बच्चों तक ये सारी चीज़ें रीच कर सके और उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके।